साफ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, दृष्टि कमजोर हो जाती है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कभी देखें ही नहीं। यदि हमारी दृष्टि कमजोर हो गई है तो हम वैद्य के पास जाएंगे, किसी कुशल वैद्य के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा कि आप अब चश्मा लगाना शुरू करें। अब आप चश्मा लगाएंगे तो आपकी दृष्टि से आपको ठीक दिखेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये जिद नहीं करेगा कि मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा चाहे मुझे दिखे या ना दिखे। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा तो करेगा नहीं। वो कहेगा मेरा उद्देश्य है देखना, मुझे पढ़ना है, पुस्तक पढ़नी है, व्यवहार में कुछ भी काम करना है, उसके लिए दृष्टि मेरी ठीक होनी चाहिए, दिखना चाहिए। आईसाइट वीक होगी तो दिखेगा ही नहीं, तो वो चश्मा लगाना शुरू कर देता है। इसी बात को दूसरे ढंग से कि चलो कि किसी की पैर में थोड़ा कोई चोट लग जाए या कोई कमजोरी हो जाए तो उसको डॉक्टर ये बोल दे कि आप एक छड़ी लेके चला करें, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। वो व्यक्ति ये सोचने लगे छड़ी लेके तो मैं कमजोर दिखूंगा, बुढ़ा दिखूंगा, कि मैं तो बुढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, छड़ी लेके चलना पड़ रहा है मुझे। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है, ये विवेकी व्यक्ति का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति कहेगा कि कैसे भी हो मुझे तो चलना है, मुझे तो प्रतिदिन चलना ही पड़ता है। कहीं इधर जाऊं, अपने आस पड़ोस में जाऊं या किसी अपने दफ्तर में जाऊं, चलना तो पड़ेगा ही मुझे, तो छड़ी ले लूंगा। यानी उसने, व्यक्ति ने किसी न किसी चीज का अवलंबन लेके भी, सहारा लेकर भी अपना लक्ष्य सिद्ध कर लिया, कार्य अपना पूरा कर लिया। ये होती है विवेकी व्यक्ति की दृष्टि, बुद्धिमान व्यक्ति की दृष्टि। दृष्टि माना दृष्टिकोण, विचार, ऐसी सोच उसकी होती है। इसी प्रकार से जब हम भगवत प्राप्ति के लिए चलते हैं, भगवान के भजन के लिए हम चलते हैं, तो उसमें हमें अपने उद्देश्य पर दृष्टि डालनी चाहिए। साधन कोई भी, हमारा साधन कोई भी सदा नहीं होता कि हम केवल इसी साधन को करेंगे तो हमें विशेष अनुभूति हो। हमें अनुभूति से मतलब है, हमें तो अपने मार्ग में चलकर मंजिल से मतलब है। केवल किसी एक मार्ग के प्रति हम समर्पित हैं, बशर्ते कि हमें ये हो कि ये मार्ग हमारा अच्छा है। इस बात का तात्पर्य क्या है? जैसे कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो जो जैसा तैसा व्यक्ति होगा, जो सत्संगी नहीं है, विवेकी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, वो आनंद को किन्हीं छोटे मोटे झरोकों से ढूंढेगा, सांसारिक झरोखे से वो आनंद ढूंढेगा। किसी व्यसन में पड़ जाएगा, किसी स्वाद लोलुपता में पड़ जाएगा, कोई नशा पत्ती का आदि के चक्कर में पड़ जाएगा, कोई कंचन कामनी के आनंद में पड़ जाएगा। लेकिन यही विवेकी व्यक्ति होगा तो वो कहेगा मुझे परमानेंट सुख चाहिए। तो परमानेंट सुख, वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति परमानेंट सुख ही चाहता है, क्योंकि जब सुख खत्म होता है फिर से भी तो सुख की लालसा होती है, फिर सुख खत्म होता है फिर से भी सुखों की लालसा होती है। तो सुख की लालसा तो बढ़ी रहती है ना। तो जब सुख की लालसा बढ़ी ही रहती है, बनी ही रहती है, तो उसका मतलब उसको परमानेंट सुख चाहिए। अब ये जो बातें हमने बताई कि किसी भी झरोके से आनंद ले सकता है, या उसी को हमने कुछ ऐसे कहा कि किसी भी साधन का उपयोग करके वो अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो सकता है, इसका तात्पर्य इतना सा है कि कई बार साधक से गलती होती है। साधक अपने किसी साधन विशेष को पकड़ के बैठा रहता है,
वो इस प्रकार के जाल में फंस जाता है कि मैं इस साधन से बाहर नहीं निकलूंगा, ये साधन से आगे के साधन में मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी साधन से मुझे कुछ हो तो। लेकिन जिस प्रकार पढ़ने वाले विद्यार्थी की कक्षाएं बदला करती हैं, वो सदैव यदि यही कहने लगे कि मैं कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में ही रहना चाहता हूं, तो एमए कब करेगा वो, पीएचडी कब करेगा वो तो कभी नहीं कर पाएगा। तो साधन के प्रति भी इतना राग नहीं रखना है कि कोई और साधन यदि हमें और अच्छा मिलता है तो पूर्व के साधन को पकड़ के बैठ जाओ। सभी साधन जो है कुछ ना कुछ तो हमें सहायता करते ही हैं भजन में, लेकिन उसमें भी फिर हमें श्रेष्ठ का, निम्न का, मध्यम का विचार करना चाहिए। जब धीरे धीरे हमें कोई श्रेष्ठ साधन प्राप्त होने लगे और हमें दिखने लगे श्रेष्ठ साधन से हमारी सूझबूझ, हमारी समझ, हमारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान विज्ञान हमारा जो है वो चमक रहा है, तो जो अपना पूर्व का साधन है उसको एक नियम मात्र के लिए रखते हुए जो अग्रिम साधन जो हो उसको बढ़ा देना चाहिए। जैसे शुरू में व्यक्ति क्या करता है, प्राणायाम करता है साधना के पथ पे, कुछ योगासन करता है, कुछ जप करता है, कुछ भगवत चर्चा, संतों के पास जाता है, कुछ सत्संग करता है, ये सब चीजें होती हैं। इन्हीं में से फिर कुछ साधन ऐसे हो जाएंगे आपको कि ये साधन से मुझे बहुत ऊंचाई प्राप्त हो रही है। वस्तुतः बंधन और मोक्ष तो है, दोनों हमारे मन की ही कल्पना है। जहां जीव अपने को बंधा हुआ समझ रहा है, वहीं ज्ञानवान अपने को समझता है कि बंधन कोई है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बंधन जो है वो हमारा मन से ही है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण बनता है। तो ये जो बात है, हमने जो ये बात समझी है, कैसे समझी जी? बोले सत्पुरुषों का सत्संग किया हमने, सत्पुरुषों के सत्संग का श्रवण किया, उनके विचार का हमने ठीक प्रकार से श्रवण किया, उसको समझा कि मन से व्यक्ति बंधन में है और मन से व्यक्ति जो है मुक्ति को प्राप्त करता है। अब माला घुमाना बहुत सहायक साधन है, बहुत सहायक साधन है, लेकिन यदि सत्संग मिल रहा है, लेकिन सत्संग में भी गलती ये हो जाती है कि सत्संग में किस प्रकार का सत्संग मिल रहा है। सत्संग भी अलग अलग जिज्ञासु के लिए अलग अलग प्रकार का है। किसी के जीवन में अभी धर्म का ही आचरण नहीं है तो उसको केवल धर्म का ही आचरण सिखाया जाएगा। किसी के जीवन में अभी साधारण आचार विचार ही नहीं है तो उसको यही कहा जाएगा कि बेटा सोबर क्रिया कराएगा, अर्थात बाल इत्यादि कटवाएगा तो शुक्रवार का दिन चुन लेना, बुधवार का दिन चुन लेना, क्योंकि अभी उस बेचारे को उतना भी नहीं पता है। बेटा जीवन में कोई व्रत होना चाहिए, एक एकादशी का व्रत कर ले, और बेटा देखो ऐसा है, आचार विचार ऐसा होना चाहिए कि तू कोई जप नहीं करता है तो सुबह उठ के तू 10-11 माला किसी भी भगवान नाम की किया। तो एक आरंभिक साधक के लिए ये बहुत बड़ा सत्संग है। लेकिन जो इस चीज का अभ्यास वर्षों से कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, संध्या भी कर रहे हैं, एकादशी व्रत पालन भी कर रहे हैं, और आचार विचार उनका जो है वो शास्त्र के अनुसार है, अब उनके लिए इससे कुछ आगे का ही सत्संग बनेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है सभी प्रकार के सत्संग को ऐसा समझते हैं कि बस हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। एक तो सत्संग की आवृत्ति ब्रह्मसूत्र व्यास जी द्वारा रचित है, शांकर भाष्य है उसके, तो एक उसमें सूत्र है आवृत्ति सकृताद, मुझे ऐसे ही याद है, आवृत्ति से ही वो है, आवृत्ति सकृताद, ऐसे ही सूत्र है शायद। उसका अर्थ पता है मुझे, उससे क्या कहना चाहते हैं, उसका सूत्र शायद विस्मरण हो रहा होगा, क्योंकि ब्रह्मसूत्र अभी कितने दिनों से देखा नहीं है मैंने, तो कोई चीज देखते रहते हैं तो होता रहता है, अलग अलग चलता रहता है ना, कभी कोई उपनिषद देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं,
जैसे कुछ बैठ के रात को कुछ देख लिया तो कोई चीज़ विस्मृत भी हो जाती है। जब योग सूत्र देखते हैं तो योग सूत्र याद रहते हैं इस तरह से, लेकिन उसका भाव पता है मुझे। उसका भाव है कि आवृत्ति होनी चाहिए, मतलब एक दो बार में काम नहीं बनता। कोई भी साधन होता है जब उसकी आवृत्ति होती है, बार 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 पुनरावृत्ति जब उसकी होती है, तब वो साधन जो है परिपक्व अवस्था में पहुंचता है। उस समय व्यक्ति को फिर एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जो अवस्था उसकी उसे उससे आगे की अवस्था दिखाती है। आप जब पायदान या सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो यदि आपका पहली सीढ़ी पर ही पैर ना जमे तो आप दूसरी पे पैर नहीं रख सकते। एक सीढ़ी छोड़ते हैं दूसरी पे चढ़ते हैं। जब आपका एक सीढ़ी पर पैर जमा होता है, यदि आपका उसी सीढ़ी पर पैर फिसल रहा हो तो आप कहोगे नहीं भैया बस तब गया, मेरे से आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन यदि आपका सीढ़ी पे पैर मजबूती से टिका हुआ है तो आप अगले पायदान पे अगली सीढ़ी पर आप चढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो है आवृत्ति का महत्व है। आवृत्ति से आपको मजबूती मिलती है, परिपक्वता आती है। तो सत्संग को बार 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 सुनना ही है, अभ्यास को बार 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 करना ही है। बार बार अभ्यास भी करना है और अभ्यास करते हुए ये भी देखना है कि अभी ये मेरा अभ्यास परिपक्व हो गया, इससे आगे का अभ्यास, फिर उससे आगे का अभ्यास, फिर उससे आगे का अभ्यास। बार बार अभ्यास को लेकर और नियमितता निरंतरता को लेकर भी योग सूत्र में एक सूत्र आया है। ब्रह्म सूत्र से तो हमने बता दिया, योग सूत्र में एक सूत्र आया है, उसमें कहा है दीर्घ काल निरंतर्य असत्कार सेविता दृढ़ भूमि ही, ये सूत्र आया योग सूत्र में, पतंजलि जी ने ये रचा है। दीर्घ काल निरंतर्य असत्कार सेविता दृढ़ भूमि ही। कि साधन कैसे करें? बोले दीर्घ काल तक साधन करो। ये नहीं आज किया और बोले जी बस हो गया हमारा, तो 10 दिन कर लिया हमने, 20 दिन कर लिया, हम तो 1 साल से जप ही करते हैं, कुछ नहीं हुआ। 2 साल से जप ही करते हैं, 3 साल से सत्संग भी जाते हैं, अभी तक तो मोक्ष नहीं हुआ है। नहीं, पतंजलि जी कह रहे हैं योग सूत्र में दीर्घ काल और निरंतर, ये मतलब निरंतर करना है। आज कर लिया जी, कल नहीं किया, फिर परसों तो कर लिया, फिर 2 दिन छोड़ के फिर उससे अगले दिन नहीं किया, ये निरंतरता तो नहीं है। और पूरे सत्कार पूर्वक उसके प्रति आपके मन में भाव अच्छा होना चाहिए कि मैं ये साधन कर रहा हूं, ये मेरा मंगल करेगा। तो दीर्घकाल निरंतर्य असत्कार सेविता, ऐसे सेविता मतलब उसको करते रहो साधन, तब दृढ़ भूमि होती है। तो जो इतने सारे साधन करते करते पुराना साधक हो जाए कि मैं जप करता हूं और मेरे सामान्य व्यवहार भी, मेरे व्रत इत्यादि भी मेरे जीवन में है, एकादशी इत्यादि के, फिर उसको ये दिखने लगेगा कि ये जो मुख्य साधन है हमारा सत्संग है, इस प्रकार के जो मुख्य साधन है इनसे मुझे विशेष कुछ प्राप्त हो रहा है, अर्थात मेरी समझ जो है, मेरे जो ज्ञान का स्तर है वो पहले से अधिक बढ़ रहा है। फिर उस साधन को बढ़ा देना चाहिए। जैसे हमने बताया सत्संग, सद्विचार, सत्संग, सत्संगति, तो उसमें फिर ये दिखने लगे कि इसमें इस कोटि का सत्संग, सत्संग भी अनेकों प्रकार के बताए ना। किसी व्यक्ति के लिए तो वही सत्संग करना हो गया कि जिसे सामान्य नहीं पता, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। इस प्रकार शास्त्रों का भी इस प्रकार एक क्रम होता है। जैसे कोई नया नया व्यक्ति आएगा, हमसे पूछता है नया नया व्यक्ति आके कि महाराज जी मेरी पढ़ने में बड़ी रुचि है और मेरी वेदांत इत्यादि में रुचि है। हमसे आगे पूछा किसी ने कि मुझे बताइए आप कि मेरी पढ़ने में बड़ी रुचि है, मैं वेदांत के शास्त्र पढ़ने में रुचि है। तो हमने पूछा कि आपने क्या पढ़ाई लिखाई की हुई है? बोले मैं सामान्य रूप से वैसे पढ़ा हुआ हूँ, MA BEd हूँ या BSc MSc हूँ। नहीं, हमने ये पढ़ाई नहीं पूछी, आपने शास्त्र इत्यादि की कोई आपने व्याकरण पढ़ा है, संस्कृत पढ़ा है, षड्दर्शन, न्याय इत्यादि पढ़े हैं, वो सब पढ़े कि नहीं? महाराज जी वो तो मैंने नहीं पढ़े। मैंने हिंदी पढ़ना जानते हो? बोले हाँ। तो उसका बौद्धिक स्तर, बात बात में बौद्धिक स्तर देख लिया, उसका बौद्धिक स्तर क्या है? तो मैंने कहा फिर आपको पढ़ना है? बोले हाँ। एक काम करो, आप अभी आत्मबोध एक पुस्तक आती है इतनी सी, आत्मबोध नाम की पुस्तक पढ़ो। फिर धीरे धीरे आत्मबोध के बाद फिर कुछ और पढ़ोगे, फिर कुछ और पढ़ोगे, ऐसे पढ़ते 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 पढ़ते
आप फिर जो है उसको 3-4 पुस्तकों का सेट बता देंगे। फिर मैंने कहा देखो पंचदशी आपको मिल जाएगी, वो पढ़ो। और पढ़ोगे तो धीरे धीरे पढ़ना, और पढ़ने के समय पर शंकाएं आएंगी, संशय पैदा होंगे, तो उनको अंडरलाइन कर लेना, अवश्य उनको पूछना, छोड़ मत देना उनको। तो उस व्यक्ति की अधिकारिता से उसको बता दिया। इसी प्रकार से सत्संग जब करते हैं, एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो पुस्तकें पढ़ने में रुचि नहीं रखता, वो सुनने में रुचि रखता है, श्रवण करने में, उसको सुनना अच्छा लगता है, पढ़ना उतना उसको अनुकूल नहीं पड़ता। सभी प्रकार के साधक होते हैं। तो उसको बताया जाएगा कि तू अभी श्रवण जो कर, तेरे जो मानसिक स्तर है, जो तेरा बौद्धिक स्तर है, जो तेरी साधना है, वो हम इतने दिन से तू हमारे साथ आता जाता उठता बैठता है, तो तेरे बौद्धिक स्तर को हम समझते हैं। तो उस बौद्धिक स्तर के अनुसार तुझे अब ये शास्त्र का प्रवचन सुनना चाहिए। उसमें भी अनेकों महात्माओं के सत्संग और प्रवचन उपलब्ध हैं, YouTube पे मिलते हैं, आजकल तो ऑडियो सेट मिलते हैं, कुछ मिलते हैं। तो हो सकता है कुछ महात्मा अपने पंथ संप्रदाय को बढ़ाने की ही बातें बोलते हो, उसमें स्वाध्याय या सत्संग की शुद्ध बातें तो 10% हो, और उसमें 40, 50, 60% अपने संप्रदाय को और अपनी व्यवस्था को बढ़ाने की बातें हो, तो उससे हमें कोई खास प्राप्त नहीं होगा। या ऐसे भी महात्मा हो सकते हैं कि महात्मा तो बहुत ही समझते हैं कि उच्च कोटि के हैं, खूब उच्च कोटि के हैं, लेकिन इस समय उन महात्मा का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना। तो फिर वो हर समय धर्म की रक्षा की ही प्रवृत्ति को करते रहेंगे। धर्म की रक्षा से, जैसे भी पूज्य शंकराचार्य हैं, उच्च कोटि के, उनमें कोई वो नहीं है, लेकिन धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसी रथ को लेकर वो चल रहे हैं। गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, ये सब नारे उनको लगाना है, धर्म की रक्षा करनी है। लेकिन यदि यहाँ अत्यंत विरक्त हमारे पास को जिज्ञासु आ गया, और अत्यंत विरक्त जिज्ञासु आगे कहने लगा कि मैं क्या करूं, मुझे तो केवल और केवल मोक्ष चाहिए, केवल और केवल, तो फिर हम थोड़ा सोचेंगे कि इसको क्या उनकी प्रवृत्ति में भेजना ठीक है। ये उनकी प्रवृत्ति में अत्यधिक, वहां जो है कोलाहल है, अत्यधिक प्रवृत्ति है, वहां जाएगा तो जब 4, 6, 10 गुरु भाई और भी मिलेंगे, तुम सेवा नहीं करोगे, तुम महाराज जी के साथ रह के नहीं करोगे, तो वो घिसा घिसी करेंगे, फिर वो बोलेंगे तुम सेवा क्यों नहीं करते। तो वहां ये देखना पड़ता है कि इसीलिए व्यक्ति को व्यक्तिगत विचार या व्यक्तिगत परामर्श अवश्य करना चाहिए। खुले में जो सत्संग, खुले में जो उसको सामने बातें मिलती हैं, हो सकता है वो चीजें उसके लिए फिट बैठती हो, लेकिन 10%, क्योंकि वो तो आम पब्लिक के लिए बीच में बोली गई है। एक वक्ता जब 1000 लोगों के लिए बोलेंगे तो उनको 1000 लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो बोलना पड़ता है। ये है भी, 1000 लोग बैठ के हमें सुनते होंगे, तो हमें 1000, जैसे हमसे जो एक अभी इसके पहले जो एक जनरल सत्संग उधर हुआ था, तो उसके अनुसार हम बोलेंगे। अभी यहाँ व्यक्तिगत तौर पर जो बैठे हुए हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे हम देख के उनके हिसाब से बोलेंगे, तो बोलने में थोड़ा फर्क रहेगा। इसी प्रकार से महात्माओं से, जब संतों से हम मिलते हैं, तो आम पब्लिक के बीच में उनका सत्संग जो होता है, वहां आपके जीवन का निर्णय नहीं निकलेगा। कोई बात बैठ गई, उस बात को लेके आपको वैराग्य जग गया, वो एक अलग बात है, वो वैराग्य जगा। लेकिन वैराग्य जगने के बाद फिर भी तो आपको साधना करनी है। क्या साधना करनी है, कैसे करनी है, ये तो व्यक्तिगत तौर पे पता चलता है ना भाई, आप कब से क्या कर रहे हो, फिर आगे क्या करना है। तो सत्संग का जो निर्धारण है वो तो व्यक्तिगत तौर पे होगा ना, इसीलिए उसमें परामर्श लेनी चाहिए, बड़ों से पूछना चाहिए कि गुरु महाराज, संत महाराज, जो भी आपके मन में जो भी भाव हो, प्रभु जी, गुरु जी, जो भी बात, वो तो संबोधन है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं, कि मेरे लिए क्या उचित है। वहां से फिर ये निर्धारण होगा, यदि आज्ञाकारी आप हैं, आप बात को समझते हैं कि आपकी अच्छी कोटि से साधना चल रही है, लेकिन अब इस पायदान से इस पायदान पर पैर रखने के लिए आपको इस साधन को अधिक करना चाहिए। यदि आप विवेकी हैं तो देखो, बताने वाले को तो आपसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि आप किन्हीं समझ लीजिए निष्पक्ष और निर्लोभी जीवन जीने वाले संत से पूछोगे तो उन्हें आपसे क्या प्राप्त होना है। आपने उनसे साधन पूछा और साधन में भी उन्होंने यही बता दिया, इस पुस्तक को पढ़ लो या इस सत्संग को सुन लो। कई बार अपना भी नहीं बताया, हमसे पूछते हैं तो हमको ये थोड़ी कहते तुम हमारा ही सुन लो, हम हमेशा ये थोड़ी कहते कि तुम हमारा ही सुन लो, ऐसा नहीं बोलते हम देखते हैं
कि इसके लिए अभी क्या जरूरी है, और कुछ और ये सुनेगा स्वाध्याय, तो उन स्वाध्याय में से, क्योंकि एक एक विषय को लेकर, जैसे पूरी की पूरी केनोपनिषद है, पूरी विवेक चूड़ामणि है, या पूरा वो है, तो उसको लेकर हमने पूरे के पूरे शास्त्र को लेकर पूरे व्याख्यान दिए हुए नहीं, वो रिकॉर्डेड नहीं है। पर्सनल तो मिल जाएंगे, पर्सनल कोई चर्चा करता है तो मिलेंगे, लेकिन वो रिकॉर्डेड चैनल पे नहीं पड़े हुए हैं। तो हम उस बेचारे को हमेशा ये कहते रहेंगे, यदि किसी की किसी उपनिषद विशेष में रुचि है और हम उसको केवल ये कहते हैं तो हमारा ही सुनता रहे, हमारा ही सुनता रहे, हमारा ही सुनता रहे, तो उसके साथ हमने न्याय नहीं किया। हम उसको बताएं कि भाई फला महात्मा के अच्छे सत्संग इस पर उपलब्ध है, आप उनको सुनिए। अवश्य ही आपको समझ में नहीं भी आएंगे बहुत बार, लेकिन उनके लिए आप नोट करिए, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आप समय समय पे हमसे मदद मांगे, हम आपकी मदद करेंगे। हमने ऐसे रिकॉर्ड करके अभी डलवाए नहीं है कि आपको यदि पूरी केनोपनिषद को ही अध्ययन करना है तो पूरी केनोपनिषद को सुनना है, या पूरा आपको उसको, तो ऐसा हम आपको बताएंगे और उसमें से फिर आपको स्वाध्याय कराएंगे। तो व्यक्तिगत तौर पे आपको ये नहीं देखना चाहिए, बात वही आ रही है घूम के, कि यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे दृष्टि दोष है लेकिन मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा जी। क्यों? बोले चश्मा लगाने से लोगों को लगेगा ये तो कमजोर है आंखों का। देखो जी, मेरे पैर में तो कमी है, चलने में थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन मैं छड़ी लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि छड़ी लेने से पता चलेगा ये तो पैरों से कमजोर है। ये बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं कहेगा, वो कहेगा मेरा उद्देश्य है मेरे लक्ष्य के प्रति सजग रहना और लक्ष्य को तय करना। तो इसी प्रकार जो बुद्धिमान साधक होगा वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो यही साधन करूंगा जी, इससे अधिक साधन ना लेफ्ट का करूंगा ना राइट का करूंगा, इससे अधिक साधन कुछ नहीं है। ये बुद्धिमान साधक की दृष्टि नहीं होगी। बुद्धिमान साधक कहेगा, और अच्छा एक बात और भी है, बुद्धिमान जो साधक होगा इतने दिन से जब ध्यान करता आएगा, वो ये समझ भी जाएगा कि सामने वाला जो तुम्हें साधन बता रहा है, क्या उसमें उसका कोई व्यक्तिगत लाभ है, क्या उसे कोई लोभ है, लालच है, इस बात से कोई व्यक्तिगत लाभ है कि ये तुम ऐसा करोगे तो इससे मेरे पास कोई धन वस्तु आ जाएगी या मेरा कुछ हो जाएगा। वो तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं या स्वयं का उनका कोई फायदा है? इतना तो सब समझते हैं। ऐसा कोई मूर्ख नहीं है कि समझ में ना आता हो कि व्यक्तिगत कल्याण उनका खुद का है या तुम्हारा कल्याण है। तो जब ऐसा जचने लगे आपको कहीं भी किसी भी महापुरुष के चरणों में बैठ के कि ये तो हमारे मंगल के लिए बोलते हैं, ये तो हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, जो बताते हैं हमारी भलाई के लिए बताते हैं, इनमें इनका क्या लेना देना है, इनका तो कोई लाभ नहीं है भाई। तो फिर उस बात को समझ लेना चाहिए कि ये बात तो भगवान ने उनके मुख से हमारे लिए ही कहलवाई है, क्योंकि करण करावर आन सारी सकल घटा के अंतर्यामी, वो तो वही भगवान ही तो करवाते हैं। आज हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, क्या ईश्वरीय सत्ता के बिना, उनकी शक्ति के बिना, उनके सामर्थ्य के बिना, उनकी कृपा के बिना हम बोल सकते हैं? हमारी वाणी चल सकती है? बना बना प्रोग्राम ध्वस्त हो जाता है, कई बार व्यक्ति बोल भी नहीं पाता, कई बार व्यक्ति का मन नहीं बनता, कोई और आ जाता है, अचानक कोई ऐसा प्रवृत्ति वाला व्यक्ति आ जाएगा, हमसे प्रवृत्ति की बातें करने लगेगा, तो हम सत्संग कर पाएंगे क्या? उसको सलाह मशवरा देना पड़ेगा। तो सत्संग हो रहा है, सुन रहे हैं और इस प्रकार की बातें हो रही हैं, तो ईश्वर चाहते ही है ना। न्याय शास्त्र है।